आपकी अब आपकी जोरदार तालियों में खुदा के खादम को तस्लीम को मैं दावत देता हूँ। जोरदार तालियों। सारी इज्जत सारा जलाल खुदा आपके नाम को मिले। आप सब बैठ सकते हैं। मैं आज फिर उसी बात को रिपीट करना चाह रहा था। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि काजी साहब ने 2 हफ्ते खुदावंद का कलाम सुनाया जो इज़्दवाज पर था, लेकिन मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं ताकि और भी हम गहरे तौर पर खुदावंद के कलाम को सीख सकें। तो आज भी हम इज़्दवाज के बारे में ही थोड़ा सा सीखेंगे। उस इज़्दवाज के रिश्ते को मैं थोड़ा सा और डिटेल के साथ बताऊंगा। आप सब खुश हैं जी? हमने क्या सीखा था 2 हफ्ते? इधर एक इश्तिहार भी लगा था जी। हमने मियाँ बीवी के रिश्ता को मजबूत करने के लिए, इस रिलेशन को कायम रखने के लिए खुदावंद के कलाम में से कुछ बातें सीखी थी। उन्हीं बातों में से मैं एक बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 19 बाब और उसकी 6 आयत से 6 आयत जो है वो हम पढ़ेंगे। ये कलाम इतना गहरा है, चाहे सारी ज़िंदगी एक टॉपिक पे बोलते रहो तो ये ख़त्म नहीं होता वो टॉपिक। उसमें और भी गहरी बातें खुदावंद का रूह सिखाता है, अपने लोगों पर, अपने खादमों पर जाहिर करता है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 19 बाब और उसकी 6 आयत है। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, बस वो 2 नहीं बल्कि एक जिस्म है, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा न करे। खुदावंद का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। अजीज़ों, बताना ये चाहता हूँ कि जब हम निकाह के लिए बाइबल पर हाथ रखते हैं तो हम खुदा के हुजूर इकरार करते हैं, और हमने सीखा था कि उस चीज़ का गवाह कौन है? खुदा। खुदा खुद गवाह है उस चीज़ का कि हमने ये अहद किया है। अजीज़ों, मैं इस अहद को इस तरह लेता हूँ कि जैसी भी मेरी बीवी है मैं इसको कबूल करता हूँ। अगर मेरे अंदर कोई खलश है कि मुझे उसकी आदत पसंद नहीं है या वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं कुर्बानी देकर उसको ऐसा बनाऊंगा जैसी मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी हो। ये असल बात मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि खुदा ने हमें अपने कलाम मुकद्दस में ये सिखाया है कि जो मेरी बीवी है वो फॉर एवर है। उसको कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि उसको तू छोड़ दे। मूसा की शरीयत में लिखा कि तुम उसको तलाक दे दो, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि मूसा ने इसलिए यह बयान दिया कि तुम उसको तलाक देकर छोड़ दो तुम्हारे सख्त दिली की वजह से। बनी इसराइल को बताया गया कि तुम्हारी सख्त दिली की वजह से मूसा ने तुम्हें यह बताया कि तलाक देकर छोड़ सकते हो। लेकिन मसीह यीशु ने हमें बताया कि जिसके साथ, जिसका गवाह खुदा है, जिसके साथ तुमने खुदा के इल्हाम पर हाथ रखकर, खुदा के मुंह की बातों पर हाथ रख अहद किया है, उसको वो सारी ज़िंदगी अपने साथ रखना है। अगर उसमें से कुछ पसंद नहीं है तो कुर्बानी देकर आप उसको ऐसा बना दो जैसा आप चाहते हो कि मेरी बीवी हो। ये बात सेम औरत के लिए भी है। औरत को अगर मर्द पसंद नहीं है तो वो भी अपनी खिदमत से, अपनी बातों से, अपनी आदत से, उन सारी चीज़ों की कुर्बानी देकर ऐसा बनाए जैसा वो चाहती है कि मेरा शोहर हो। ये बात दोनों के लिए बराबर है। मर्द के लिए भी ऐसी है और औरत के लिए भी ऐसी है। तो ये बात आपको मैं बताना चाहता था। एक एग्जांपल आपको दूंगा। जैसे औरत के पास एक बच्चा है छोटा सा, फॉर एग्जांपल छोटा बच्चा है, गोद में उठाया हुआ है, वो पखाना कर देता है, तो माँ क्या करती है? उसको साफ सुथरा करती है,
और उसको बॉर्डर लगाती है, उसको चूमती है, फिर गोदी में उठा लेती है। ये है मोहब्बत। इसी तरह मर्द के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी बीवी से हर तरह की मोहब्बत दिखाए। मोहब्बत से मुराद है कि उसकी हर ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करे। और गुस्से का कब्र लिखा हुआ है, गुस्सा तो करो लेकिन गुनाह ना करो। और वो आपकी खफगी जो है वो सूरज ग्रुप होने से पहले पहले ख़त्म हो जानी चाहिए। यहाँ तक गुस्से का कलाम में लिखा हुआ है। इससे आगे गुस्से के बारे में कुछ नहीं लिखा। आप गुस्सा तो कर सकते हो लेकिन सूरज ग्रुप होने से पहले पहले, उसके बाद आपकी उसी तरह खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक उसी मोहब्बत में फिर इक्वल हो जाना चाहिए। तो आपको बताना चाहता हूँ कि कुर्बानी दोनों के लिए है, एक के लिए नहीं है। इसी तरह बीवी कुर्बानी दे के अपने शोहर को ऐसा बना दे जैसा वो चाहती है। इसी तरह मर्द अपनी बीवी को कुर्बानी देकर ऐसा बना दे जैसा वो चाहता है। क्या खुदा यीशु मसीह ने खुदा बाप ने हमसे कहा कि तुम गुनहगार हो, मैं आपके लिए अपने बेटे की कुर्बानी नहीं दूंगा, पहले पाक साफ होकर आओ? क्यों जी? कहीं लिखा है? किसी ने सुना कभी का आज तक? या जो लोग कलाम पढ़ते हैं किसी ने पढ़ा? खुदा ने कोई तकाजा नहीं किया कि तुम गुनहगार हो, पहले पाक साफ होकर आओ फिर मैं आपके लिए अपने बेटे की कुर्बानी दूंगा। बल्कि उसने हमारी गलाजतों समेत, हमारे गुनाहों समेत, हमारे सारे उन बुरी आदत समेत हमें अपनाया और हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बान किया। क्यों जी? ऐसा ही है। हालेलुया। बड़ी मुकद्दस बात है ये कि खुदा ने हमें गुलाजत की हालत में कबूल किया। क्या हम अपने हस्बैंड को, हम अपनी बीवी को इस तरह कबूल नहीं कर सकते? खुदा ने हमें नमूना सिखाया है कि इस तरह करना है। जिस तरह तुम गुनहगार ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह हमारी खातिर हुआ। इसी तरह जब हमें कोई आदत पसंद नहीं है अपने हस्बैंड की या अपनी बीवी की आदत पसंद नहीं है तो हमें उसको बर्दाश्त करके ऐन वक्त पर उसको बताना है कि खुदा के कलाम में ये लिखा है, इस तरह नहीं। हम इस तरह करके खुदा के कलाम को पूरा करके हम और भी बाबरकत बन सकते हैं। आमीन। क्यों जी? ऐसे ही है, ऐसे ही करना चाहिए। तो खुदा जो है, खुदा का कलाम जो इल्हाम से भरा हुआ है, मैं उसके लिए शुक्र करता हूँ कि हमें सिखाता है। रोमियो के खत में लिखा हुआ है, उसके 5 बाब की 8 आयत में लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। इसी तरह जब हम कोई गलती करते हैं, कोई खता करते हैं, इंसान है, हो जाती है, लेकिन उससे गुस्सा नहीं बल्कि वक्त पर अपनी बीवी को, हस्बैंड को समझाया जा सकता है। और खुदा का कलाम का हर एक इंसान लिहाज करता है। क्यों? कि खुदा के मुंह की बातें हैं, खुदा का इल्हाम है। जब खुदा के कलाम की तमसील देकर आप उससे बात करोगे तो हर एक इंसान जो है ना वो धीमे लहजे में बात करेगा आपसे, क्योंकि खुदा के कलाम की इज्जत हर एक इंसान करता है और जो नहीं पढ़ते वो भी करते हैं। तो इसलिए जब खुदा के कलाम की कोई आयत आप पढ़कर अपने हस्बैंड को सुनाएंगी या हस्बैंड अपनी बीवी को सिखाएगा तो वो लिहाज करेगा और अपने लहजे को नरम करेगा। तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि मोहब्बत जो है ना वो बहुत सारे गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। मोहब्बत बहुत सारे गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। मोहब्बत कहर को ठंडा करती है, ये भी लिखा हुआ है। मोहब्बत कहर को ठंडा करती है। जब खुदा के कलाम की तमसील देकर बात की जाएगी तो वो गुस्सा खुद ब खुद भी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हर एक इंसान खुदा के कलाम की इज्जत करता है, करनी भी चाहिए और भी करनी चाहिए। तो शोहर के लिए भी ऐसा ही है और बीवी के लिए भी ऐसा ही है। खुदा ने हमें गुनाहगारी की हालत में कबूल करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, स्पेशल बहनों के लिए है। लोग कहते हैं जी हवा ने गुनाह किया, हवा ने हुक्म को तोड़ा और वो गुनाह इंसान में आया और इंसान मौत की दलदल में धंसता गया और यहाँ तक कि
जो अब हाल है आपके सामने है। खुशखबरी ये है कि जब खुदा आदम से ठंडे वक्त में बात करता था, क्यों बात करता था? क्योंकि उससे प्यार करता था। खुदा ने जब इंसान आदम को बनाया तो उसने कहा था कि आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाएं। इंसान को अपनी शबीह पर बनाया, इसलिए उसको प्यार करता था। इंसान के साथ कोई बातें करने वाला नहीं था। उसने इंसान को अपना दोस्त बनाया, उससे बातें की, उसके साथ वक्त गुजारा। लेकिन जब इंसान से खुता हुई तो खुदा ने उससे अपना मुंह मोड़ लिया। लेकिन आदम से लेकर मलाकी तक खुदा इस प्लान को तरतीब देता रहा। बेशक उसने पहले तरतीब दे दिया था, लेकिन खुदा इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि कब मैं अपने बेटे को ज़मीन पर भेजूं और कुर्बानी दे। और वो खुशखबरी ये है, जब औरत की वजह से ज़मीन पर गुनाह आया तो खुदा ने औरत को बाक़ी अदन में क्या कहा था? औरत से भी बातें कुछ की थी, सांप से भी कुछ बातें की थी और आदम से भी कुछ बातें की थी। खुदा बाप ने औरत से कहा था कि मैं तेरी नस्ल से, यानी कि सांप को बदवा दी थी, उसको सजा के तौर पर कहा था कि औरत से एक नस्ल पैदा होगी जो तेरे सर को कुचलेगी अपनी एड़ी से। तो वो कौन सी औरत की नस्ल है? क्या उसमें किसी आदमी का रोल है? इसलिए वो औरत की नस्ल है। तो खुदा के बेटे यीशु ने वो जो सदियों पहले औरत से गुनाह हुआ था उसका अज़ाला किया। क्या अज़ाला किया था? कि हम सबों के लिए बेगुनाह होने के बावजूद अपनी जान का फिदिया दे दिया, ताकि जो अदन में गुनाह हुआ था उसका अज़ाला किया जा सके। तो मेरे और आपके यीशु ने वो काम किया जो आज तक कोई नहीं कर सका। एक दफ़ा मैंने मैसेज दिया था मुकाशवा 5 बाब में, वहाँ लिखा हुआ है कि जब खुदा ने ये डिसाइड करना था कि कौन कुर्बानी देगा, तो लिखा हुआ है कि कोई भी ना ज़मीन पर, पहले आसमान पर मनादी हुई, फिर ज़मीन पर, फिर पताल में, और एक भी रूह ऐसी ना निकली जो खुदा की नज़र में पाक और साफ़ और मकबूल हो, जो इंसानों के गुनाहों के लिए फिदिया दे सके। एक भी नहीं था। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, मुकाशवा 5 बाब जाके पढ़ के देख सकते हैं। लेकिन उधर लिखा हुआ है कि जब वो फरिश्ता जो मनादी कर रहा था, जब उसने देखा कि कोई भी नहीं, तो फिर ज़ार ज़ार रोया वो। और उधर जो बुज़ुर्ग बैठे हुए थे उनमें से एक बुज़ुर्ग ने कहा कि एक है जो यहूदा के कबीले का गोबर है, वो ये काम कर सकता है। तो मेरा और आपका यीशु जो सारे गुनाहों से मुबर्रा है, जिसकी ज़ात में गुनाह नहीं, उसने ये काम करके हमारे सर फख्र से बुलंद कर दिए। और उसने वो पंजाबी कहने धोना धोता जड़ा अदम जो होया सी, जड़ा औरत से गुनाह हुआ था, उस गुनाह को उसने मिटा दिया कर। अब अगर हम गुनाह करते हैं तो ये हमें उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। बेशक हम जन्नत में जाएंगे, परदोस में जाएंगे, तो भी अपने गुनाहों की सज़ा को भुगत कर जाएंगे। क्योंकि जो गुनाह करेंगे, पहले गुनाह तो उसने उठा लिए, हमें पाक साफ कर दिया। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो हुक्मों की वो जो दस्तावेज हमारे खिलाफ थी, जो अदल से हमारे खिलाफ थी, खुदा ने उसको मिटा दिया। किसी ने पढ़ा ये हवाला, हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे खिलाफ थी? हम पढ़ेंगे आज वो हवाला, ज़रूर पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में कुर्सियों का नाम खत लिखा गया खाता है, उसके 2 बाब की 14 और 15 आयत है। आप निकाल लीजिएगा, मैं आपके लिए पढ़ूंगा ज़रूर। कुर्सियों 2 बाब उसकी 14 और 15 आयत है। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, कुर्सियों 2 बाब 14 और 15 आयत, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। कितनी मुकद्दस बात है जी। हमारे गुनाह
जो हमारे खिलाफ थे, जो पूरी एक दस्तावेज थी, खुदा ने वो मिटा डाली। आगे लिखा हुआ कि वो हमारे खिलाफ थी, तो खुदा में यीशु मसीह ने वो कुर्बानी देकर वो मिटा दी ताकि हम उन गुनाहों के ज़िम्मेदार ना हों। इसी तरह मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा ने जब हमसे ऐसी मोहब्बत दिखाई है कि जब हम गुनाहगार ही थे, गलाजत से गंदे थे, हमारी आदतें बुरी थी, हमारे चाल चलन ठीक नहीं थे, तो खुदा ने हमसे तकाजा नहीं किया कि पहले पाक और साफ़ होकर आओ तो फिर मेरा बेटा आपके लिए कुर्बानी देगा। उसने हमें इसी हालत में कबूल किया। इसी तरह हमें नमूना दिखाया कि तुम भी अपनी बीवियों को इसी तरह कबूल करो और उनसे मोहब्बत करो। इसी तरह मर्दों को सिखाया कि तुम अपनी बीवियों को कबूल करो और उनसे मोहब्बत करो। इसी तरह औरतों को भी सिखाया। ये घर की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ये रूहानियत की बात है। घर में सरबराही खुदा ने मर्द को बख्शी है, औरत को नहीं बख्शी। औरत सिर्फ घरदारी के लिए है, घर में काम करे, अपनी औलाद की परवरिश करे, औलाद को सजाए संवारे, उसकी बेहतर परवरिश करे, उसको मसीही तालीम दे। मर्द के लिए है कि वो अपने घर का इंतज़ाम करे। ये फ़र्क है। ये नहीं है कि औरत और मर्द ठीक है, रूहानी तौर पर बराबर है, इक्वल है, रूहानी लेवल में उनका कोई ऊंच नीच नहीं है। लेकिन जब बात घर की आती है तो मर्द को ये सुपुर्दगी दी गई है कि वो अपने ख़ानदान की किफ़ालत करे, बीवी की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करे, बच्चों के लिए। ये कुछ लोग इसका गलत मतलब लेते हैं कि हम तो बराबर हैं, रूहानियत में बराबर हैं, लेकिन घर जो है औरत के सुपुर्द किया गया है और घर का जो सरबराह है वो मर्द है। खुदा का कलाम ऐसा ही सिखाता है। जिस घर में दो लीड करेंगे वहाँ कामयाबी नहीं होगी। मशवरा करना चाहिए, आदमी को बीवी से मशवरा करना चाहिए, बीवी को अपने हस्बैंड से मशवरा करना चाहिए कि ये हम काम करने लगे हैं, इसको ज़रा सोच समझ लें, बैठ के उसमें सोच समझ लें। और इसमें तीसरी बात भी मैं ऐड करूँगा कि जब आप मशवरा करें तो ज़रूर खुदा के हुजूर भी उसको रखें कि खुदावंदा हम ये काम करना चाहते हैं, तू अपनी राय, तू अपना मशवरा हमें दे। मैं फिर कहूँगा कि ईसाया की किताब में लिखा है कि वो अजीब मशीर है। अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा। मशीर का मतलब होता है मशवरा देने वाला। वो मशवरा देने वाला है, बेहतर मशवरा देने वाला है, पर हम उससे मांगे तो हम ज़रूर उसको भी अपनी प्लानिंग में शामिल करें और ज़रूर हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बाबरकत बनाएं। जब हम एक दूसरे के साथ मशवरा करके चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसी खलश पैदा नहीं होगी जो शैतान चाहता है कि वो उसको दबा ले, उसको पकड़ के दोनों के जहनों को बदल डाले। हमने कई बार सुना होगा किसी खादिम से ज़रूर कि खुदा का कलाम शैतान चुरा ले जाता है। जब हम खुदा के कलाम को अपने अंदर जगह देते हैं तो फिर उसकी कोई हिम्मत नहीं है कुछ चुरा के ले जाए। जब हम इग्नोर करते हैं, कलाम की तरफ तवज्जो नहीं करते, ध्यान से सुनते नहीं हैं, हमारा ध्यान किसी और तरफ होता है, ख्याल किसी और तरफ होता है, तो खुदा का कलाम हमारे अंदर नहीं उतरता। दुनिया की बातें हमारे अंदर जगह लेती हैं उसकी जगह। तो इस तरह वो कलाम हमारे अंदर जड़ नहीं पकड़ता, तो इधर उधर चला जाता है, तो हम कहते हैं शैतान ले गया। जब खुदा का कलाम कहते हैं कि खुदा का कलाम, हमारे पास खुदा का वो कलाम है जो ज़्यादा मोतबर है, तो मोतबर को हमें अपने अंदर जगह देनी चाहिए ना, उसको गौर से सुनना चाहिए। एक ऐसा सेक्शन होता है कलाम का, बाकी कामों में हम खुदा की बड़ाई करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं, लेकिन जब हम कलाम सुनते हैं तो हम सीखते हैं कि खुदा हमें क्या कहना चाहता है। समटाइम स्पीकर जो होता है, खुदा उसके दिमाग में ऐसी बात डालता है जो हम सब के लिए कसरत की बरकत को पैदा करती है, हमारी सब की
काट छांट करती है, हमारे अंदर पाई जाने वाली कोताहियों को दूर करती है, हमारी गलतियों को सुधारती है। तो अगर हम गौर से सुनेंगे तो हमें उस चीज़ का पता चलेगा। मैं एक बार फिर आपको दोहराना चाहता हूँ कि शोहर कैसा भी हो, वो खुदा की शबीह पर है, खुदा ने उसको अपनी शबीह पर बनाया है। अगर वो आपकी उसको अगर आपको कोई उसकी आदत नापसंदीदा है तो आप कुर्बानी देकर, कुर्बानी किसकी? अपनी बातों की, अपने कामों की, हर वो चीज़ जो आपको नापसंदीदा है उसकी कुर्बानी देकर आप उसको ऐसा बना दें जैसा आप चाहती हैं। इसी तरह शोहर के लिए भी है। अगर आपको बीवी नापसंदीदा है उसकी कुछ आदत, तो आप कुर्बानी देकर उसको ऐसा बना दें जैसा आप चाहते हैं कि मेरी बीवी ऐसी होनी चाहिए। इसलिए तो खुदा ने हमें, जैसे हम थे, गंदे थे, बुरे थे, लालची थे, गुनाहगार थे, खुदा ने हमें उसी हालत में कबूल किया। तो हमें ये दिखाया अपने कलाम मुक़द्दस में कि तुम भी इस तरह करो। तो हम भी उसी तरह अपनी बीवी को कबूल करके उस तरह बना देंगे जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारी बीवी हो। ये बड़ी अहम बात थी। मैं ज़रूरी समझता था कि हमने इतना बड़ा सारा सीखा है, उस दवाज के सफ़र किया, हमने सीखा है, भाई साहब ने बड़ी मेहनत की। मैं चाह रहा था कि आपको ये नुक्ता भी बता दूं कि अगर कोई आदत नापसंद है तो आप कुर्बानी देकर, मार कर नहीं। कुछ लोग मार कर सीधा करने की कोशिश करते हैं, सज़ा जिसको कहते हैं। मार कर नहीं, कुर्बानी देकर। मैं ये मिस कर रहा था बीच में से लफ्ज़, तो फ़ौरन मेरे दिमाग में आ गया। मार कर नहीं, पिटाई करके नहीं, कुर्बानी देकर। कुर्बानी देकर ऐसा बना दो जैसा आप चाहते हो कि मेरी बीवी हो। और तो बेचारी तो मार नहीं सकती, वो तो मजलूम है, वो तो नाजुक है, वो तो नहीं मार सकती। लेकिन ये स्पेशली मर्दों के लिए है जो हाथ उठाते हैं। मार कर नहीं, कुर्बानी देकर। बार बार कहूँगा, कुर्बानी देकर ऐसा बना दे जैसा आप चाहते हो कि मेरी बीवी हो। क्योंकि हम गुनहगार ही थे। फिर उस हवाले को दोहराऊंगा, कुर्सियों के खत वाले को। वो जो हुक्मों की दस्तावेज हमारे खिलाफ थी उसने हटा दी, हमारे खिलाफ थी उसने मिटा दी। तो उसने जब हमें गुनाह की हालत में कबूल किया है, माँ जब अपने बच्चे को साफ़ सुथरा करके पाउडर लगा के चूमती है, उससे प्यार करती है, मोहब्बत दिखाती है, तो क्या खुदा का कलाम हमें कुछ और सिखाता है? बेशुमार नमूने हैं। कलाम को जितना मर्जी लंबा ले जाओ, लेकिन मैं चाह रहा था कि एक छोटी सी बात को आपको बता दूं कि कुर्बानी देकर ऐसा बनाना है जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप चाहती हैं कि मेरा हस्बैंड हो, मेरी बीवी हो। दोनों के लिए बराबर हुक्म है। तो आज आप खुदावंद के हुजूर इस अहद को याद रखेंगी और खुदावंद से अभी हम दुआ भी करेंगे कि खुदावंदा तू मुझे ऐसी हिकमत और दनाई दे कि मैं अपने हस्बैंड को उसकी आदत जो मुझे नापसंदीदा है, मैं तेरे हुजूर दुआ करती हूँ खुदावंदा तो उन आदत को बदल दे, उनको सुधार दे। इसी तरह मर्दों के लिए भी है कि अगर मुझे कोई अपनी बीवी की आदत पसंद नहीं है तो खुदावंदा तू उसको बदल दे, उसको चेंज कर दे। तेरा कलाम जो हर एक दोधारी तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है, जो आवाज़ की सूरत में अंदर उतर जाता है और अंदर के ख्यालात को जांच लेता है। कुछ लोग समटाइम कहते हैं जी मुझे खुदा के खादम ने कलाम ला कर सुनाया है। लाना समझ रहे, मैंने ला के कलाम किया है। खुदा का कलाम खुद ही लग जाता है, कोई लगाता नहीं, कोई खादम नहीं लगाता। क्योंकि जहाँ जख्म होता है वहाँ नमक ज़रूर लगता है। जिसके अंदर वो कोई होती है प्रॉब्लम, खुदा का कलाम उधर जाके खुद ही लग जाता है, कोई खादम नहीं लगाता। तो खुदा का कलाम खुद में खुद लग जाता है और फिर उसको याद आता है कि हाँ मुझ में ये कमी है, जहाँ कमी होती है वहाँ लग जाता है जाके। तो मैं चाहता हूँ कि आज हम सब इस बारे में अपने अंदर एक अहद बांधें कि खुदावंदा मैं अपने ख़ानदान के लिए, अपनी बीवी के लिए कुर्बानी देकर
उसको ऐसा बना दूंगा जैसा मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी हो। इसी तरह बीवी के लिए भी है, आप अहद करेंगी कि खुदावंदा मैं कुर्बानी देकर अपने हस्बैंड को ऐसा बना दूंगी जैसा मैं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड हो। खुदा के नज़दीक गोरा काला छोटा बड़ा कोई अहमियत नहीं रखते। ना रंगों की कोई कदर है खुदावंद के हुजूर, और ना कोई कद की, और ना कोई आंखें जी मेरी आंखें छोटी हैं उसकी बड़ी है। खुदा की नज़र में लिखा हुआ खुदा के कलाम में कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया, ऐसा ही खुदा है। कभी भी पंजाबी हम कहते हैं ना, पंजाबी में दर फिटे मुंह, इंसान को खुदा ने अपनी शबीह पर बनाया है, कभी भी नहीं कहना चाहिए। खुदा का चेहरा भी ऐसा ही है। ये छोटी छोटी बातें हैं, मेरा दिल करता है बड़ी बातें हैं मैं आपको बताऊं, लेकिन जब भी मैं आता हूं कोई ना कोई छोटी छोटी बातें आपको बताता हूं। हम सबको इन बातों के बारे में इल्म होना चाहिए कि हम जब किसी के मुंह को फिटकारते हैं तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं बेसिकली, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया है। तो हम ऐसा कह सकते हैं किसी को? अगर हम कहते हैं तो गलत है ना। हम में से अगर कोई कहता है तो आइंदा वो इस बात से ग्रेज करे, क्योंकि जब तक पता नहीं था वो गलती नहीं थी, जब पता चल गया तो फिर वो गलती है, गुनाह है। फिर आज के बाद अगर किसी के अंदर ये आंसर पाया जाता है, वो किसी को कहता था फिटे मुंह, कि आज के बाद वो ना कहे, वरना वो गुनाह के ज़िम्मे में आ जाएगा। तो खुदा के हुजूर हम बड़े सोच समझ के अल्फाज अदा करने चाहिए। खुदा बेशक हमें मुआफ़ करता है, लेकिन हम हर वक्त गलतियाँ ही करते रहें। हम क्यों ना खुदा के हुजूर अच्छे काम करके उसको दिखाएं, उसके कलाम पर चल कर सुनाएं, दिखाएं कि खुदावंदा मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरे कलाम को पूरा करता हूँ। बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ है कि खुदा ने जब अपने बंदों से बात की तो उन्होंने कहा कि खुदावंदा मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया। इसी तरह खुदावंद का बंदा जब कोठे पर दुआ कर रहा था ना, पतरस, तो ऊपर से कुछ चीज़ें जानदार आई, तो आवाज़ आई कि उठ सिबा कर उठा। तो उसने साफ कहा कि खुदावंदा मैंने आज तक किसी नापाक चीज़ को नहीं छुआ। आप खुदा से बात कर सकते हैं कि खुदावंदा मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरे नाम को जलाल देना चाहता हूँ, तेरे नाम को इज्जत देना चाहता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी से तेरे नाम को जलाल मिले, मेरी ज़िंदगी से और भी लोग मुतासर हों। मैं तेरे कलाम को अपने कामों से पूरा करना चाहता हूँ। बेशक हम कहते रहे मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बड़ा रूहानी हूँ, लेकिन मेरे काम सबको बताते हैं मैं क्या करता हूँ। कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। जो मैं काम करता हूँ वो सबको नजर आते हैं कि मैं कैसे काम करता हूँ। वो असल है, हकीकत है कि मैं कैसा हूँ। वो बताते हैं कि मैं कैसा हूँ। एक बार फिर आपको याद कराना चाहता हूँ, अजीज़ो, अदावत झगड़े पैदा करती है और मोहब्बत बहुत सारे गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। और खुदा के कलाम में जो मैंने आज सीखा, मैंने जो मतलब लिया इसका, कि जब हम कबूलियत का इकरार करते हैं तो इस कबूलियत का मकसद ये है कि जैसी भी है, जिस तरह की भी है, इसकी आंखें छोटी हैं, कद छोटा है, लंबा है, काली है, गोरी है, जैसी भी है, मुझे ये पसंद है। मैं आगे फिर उसका आगे ये मैंने खुद से एक चीज़ मैंने सुनी और मैं फिर आपको बताना चाह रहा था कि मैं कुर्बानी देकर इसको ऐसा बना दूंगा कि जैसा मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी हो। इसी तरह बीवी के लिए है, मेरा बंदा अच्छा है, बुरा है, कद में छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, मुझे कबूल है। मैं कुर्बानी देकर इसको ऐसा बना दूंगी जैसा मैं चाहती हूं कि मेरा शौहर हो। आज हमारे लिए ये मैसेज है, कलाम का मोरल ये है कि हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम अपने जीवन साथी को छोड़ दें। ये है कि आप कुर्बानी देकर उसको ऐसा बना दें जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें
गलाजत की हालत में कबूल किया, आपने भी कबूल किया, लेकिन आप उसको ऐसा बना दें कुर्बानी देकर जैसा आप चाहते हैं। खुदावंद मुझे और आपको और हम सब को इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और इस पर अमल करने का फजल बख्शे। आए हम अजीज़ों 2 मिनट के लिए दुआ करेंगे और इस अहद को दोहराएंगे कि खुदावंदा मैंने तेरे कलाम पर हाथ रख कर कबूल किया था और आज मैं तेरे हुजूर इकरार करता हूँ कि मेरे जीवन साथी में कोई कमी है तो मैं ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में कुर्बानी देकर उसको ऐसा बना दूंगा जैसा मैं चाहता हूँ। आए हम अपनी आंखों को बंद करें। मसीह यस्सु में मेरे आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंदा कि तू कलाम देता है और हमें सिखाता है कि तुमने अगला कदम कैसे रखना है। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदावंदा कि तू हमारे कदमों की भी देखभाल करता है और हमें बताता है कि तूने ज़मीन पर ज़िंदगी को किस तरह बसर करना है। खुदावंदा देख, हम सब ने तेरे कलाम मुक़द्दस पर हाथ रख कर ये अहद किया था कि हम अपने जीवन साथी को कबूल करते हैं, ये जैसा भी है, ये जैसी भी है। मैं तेरे कलाम पर तेरे खादमों के रूबरू जिसका तू गवाह है इकरार किया है कि ये मुझे कबूल है और खुदावंदा मैं इसको अपनी ज़िंदगी में ऐसा लेता हूँ कि खुदावंदा ये जैसा भी है, ये जैसी भी है, मैं कुर्बानी देकर इसको ऐसा बना दूंगा, ऐसा बना दूंगी कि जैसा मैं चाहती हूँ कि मेरा शोहर हो या जैसा मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी हो। खुदावंदा मुझे इस कुर्बानी के लिए तैयार कर ताकि मेरे अंदर पाई जाने वाली ये खलश यीशु मसीह के नाम से दूर हो और तेरे बेटे यीशु मसीह ने बाप जैसे तूने हम सब के गुनाहों को ना देखते हुए, हमारी नापाकी को, हमारी गलाजत को ना देखते हुए अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, हमें कबूल किया। इसी तरह खुदावंदा हम अपनी ज़िंदगी को भी तेरे इस कुर्बानी के बेटे की कुर्बानी को याद रखते हुए हम कबूल करें और खुद कुर्बानी देकर खुदावंदा तेरी बेटी के लिए, तेरे बेटे के लिए ऐसी सोच पैदा करें कि जैसी वो चाहता है कि मेरी बीवी हो या मेरा हस्बैंड हो। खुदावंदा तू हम सब को इस कलाम के वसीला से खुदावंदा तू बरकत देना और हमारे अंदर ये कलाम खुदावंदा तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से कायम रहे और हमें याद रहे कि हमने तेरे कलाम में से सीखा है कि हमने झगड़ा नहीं करना, बल्कि हमने तेरे हुजूर तेरे कलाम को पेश करना है, हमने तेरे हुजूर दुआ करनी है ताकि हमारी ज़िंदगियाँ तेरे कलाम के मुताबिक बदल जाए और खुदावंदा हम हमेशा अपनी ज़िंदगी के वसीला से तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का सबब बनते रहें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।